Hello guys, welcome back to our channel. My name is Harshita and today in this video we will discuss about a very important topic that is from BYJU'S Academic Specialist Chemistry Question Answer. So guys, जैसे कि आपको मालूम ही होगा Academic Specialist Chemistry Question Answer का जो टॉपिक है इस पर हम HR रिलेटेड क्वेश्चन एंड उसके बाद टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे केमिस्ट्री के बेसिक. ओके, विदाउट फर्दर एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आपको अपनी स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रहे होंगे एक पीडीएफ की. तो फर्स्ट होते हैं एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस. आपको इंटरव्यू में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा. आपको अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है 2-3 मिनट्स का. अपनी स्किल्स वगैरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है वाई बायजूस. आप उनको कन्विंस करवाइए कि आप क्यों बायजूस के लिए काम करना चाहते हैं रेदर देन अदर कंपनी, अदर एडटेक कंपनी. थर्ड क्वेश्चन होगा रोल ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट. आपको अपने रोल के बारे में बताना है. तो डोंट फॉरगेट, किसी भी इंटरव्यू से पहले अपने रोल के बारे में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बायजूस के बारे में 4 क्वेश्चन है अबाउट बायजूस. तो बायजूस कब स्टैब्लिश हुआ था, नेट इनकम क्या है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, किस किस सेक्टर में, और बेसिकली किस किस क्लास तक ये बायजूस अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करता है. आपको सब बताना है डिटेल्स में. वो जानना चाहते हैं कि आपको बायजूस के बारे में एक्चुअली कितना पता है. 5th क्वेश्चन है वाई शुड बी हायर यू. इस क्वेश्चन में आपको जैसे आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको और अदर कैंडिडेट से अलग बनाती हैं उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. वाई आर यू रेडी टू साइन अ 2-year बॉन्ड. 6th क्वेश्चन है. ये आपको आपकी ये सब बेसिकली यह ट्रिक क्वेश्चन है. वो ट्राई करते हैं कि आप इस चीज़ का आंसर कैसे देते हैं. तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा. काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक मेल है जिसमें डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन जॉइनिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन. वी विल बी कंडक्टिंग your face-to-face interview for the post of academic specialist. In this round of interview, you will be required to give a short teaching demo of any of the topic mentioned below. PPT of any digital means are not allowed. PPT is not allowed. Okay, आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, जैसे सामने आपको कैमरा रख के जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में ब्रीफली आप समझा रहे हैं, सेम आपको वही करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस अ क्वेश्चन एंड आंसर वो राउंड विल बी कंडक्ट एज वेल. तो जैसे कि इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी पूछे जाएंगे. बट आपको ये जैसे 4 टॉपिक दिख रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. तो आपको इन 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक उनको समझाना है इंटरव्यू के दौरान, और कुछ मिनट का हो सकता है. बेसिकली आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना छोटा है कितना लंबा करके समझा सकते हैं. एंड साथ में वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट करके, प्लीज़ एंश्योर यू अटेंड द इंटरव्यू यूजिंग अ लैपटॉप. तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन से बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेन अबाउट पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल. सो इन क्वेश्चन में से आपको जो इंटरव्यू के दौरान कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आप प्लीज़ पीडीएफ को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डोंट फॉरगेट टू चेक. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है एक्सप्लेन अबाउट पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल. आपको एक्सप्लेन करना है उनको. द पीएच स्केल मेजर हाउ एसिडिक एन ऑब्जेक्ट इज. ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट वेरी एसिडिक आर कॉल्ड बेसिक. एनीथिंग बिलो 7.0 इज एसिडिक एंड एनीथिंग अबव 7.0 इज अल्कलाइन और बेसिक. pH scale ranging from 0 very acidic to 14 very basic alkaline and listing the pH value of common substances. तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है. साथ ही मैं और क्वेश्चंस बता देती हूँ. Why helium and argon have zero valency. तो आपको डिस्क्राइब करना है कि हीलियम एंड आर्गन की 0 वैलेंसी क्यों होती है. इन हीलियम द शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. इन एग्जाम्पल द ड्यू प्लेट इज कम्प्लीटेड, thus this shell cannot gain or lose or share electrons. Thus the valency of helium is 0. आपको ऐसे उनको एक्सप्लेन करना है. ऐसे थर्ड क्वेश्चन है which element is liquid in non-metal. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, how is baking powder prepared. Saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide produce sodium hydrogen carbonate, baking soda. The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate being less soluble does get separated out.
तो आपको उनको ऐसे नहीं दिखाना जैसे आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा एज अकेडमिक स्पेशलिस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको आपके फिंगर टिप्स पे याद हो ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर? Difference between minerals and ores. Minerals refers to all natural occurring materials found in the crust of the earth. All minerals are not considered to be ores. Metal can be found natural in the minerals. Ores के बारे में लिखा है यहाँ. Typically, ore is utilized to economically extract metals. There are numerous ores in the area. All ores are considered to be minerals. Ores are mineral deposit. जी, from milk. तो जैसे कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिसमें लिखा हुआ है, इट्स द टाइप ऑफ सिस्टम विच यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू आइसोलेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड, फ्लूइड एंड इवन गैसेस. बाय स्पिनिंग द फ्लूइड एट हाई स्पीड इन द बोतल, इट सेपरेट फ्लूइड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज फ्रॉम द सॉलिड इट इज अचीव्ड. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. तो भूलिएगा मत, उनको एग्जांपल्स देने बहुत ज़रूरी हैं. आप अगर किसी चीज़ को एग्जांपल देके समझाते हैं तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है, तो प्लीज़ इसकी कोशिश कीजिएगा. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल? अल्फ़ा पार्टिकल आर यूज्ड इन एलिमेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मटीरियल्स प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडीज एंड मेडिकल रेडियोन्यूक्लाइड प्रोडक्शन. 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वाई डू इलेक्ट्रॉन स्टे इन ऑर्बिटल्स? All it need is the electrostatic attraction between the positively charged protons in the atom's nucleus and the negatively charged electron. In short, electrical attraction to the nucleus is what keeps the electron in orbit, and this attraction doesn't cost energy. Okay guys? तो guys बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. Why hydrogen gas is evolved when metal react with acid? Hydrogen gas is not evolved when there is a reaction between metal and nitric acid occurs. As nitric acid is a strong oxidizing agent, the hydrogen gas produced during this the reaction with metal get oxidized to H2O. Hence, no hydrogen gas is produced. Instead, it evolves nitric oxides such as etc. तो गाइस, इसी के साथ हमारे अकेडमिक स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन मोर थिंग गाइस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपडेट, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा. एंड साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के बारे में जानना हो या फिर मॉक सेशन लेने हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी मदद करने की. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं डाउट्स. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर अपडेट में कुछ भी कंपनीज रिलेटेड अपडेट आती हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले.